हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में सीरीज का, जहां पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में 100/100 नंबर लाने का। ठीक है, तो चलिए आज का जो सवाल है ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर से है। ये जो सवाल है ये आपका 3 नंबर में पूछा जाने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो चलिए आप बिल्कुल भी चांस मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, देखिए किस प्रकार से बनेगा ये मैथ। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, एक ही बार में दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निर्देशांक निकालना है एक बिंदु का, जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का कहना क्या है पता है, कि एक रेखाखंड है। ठीक, चलिए ठीक है, जो कि बिंदु इसका दिया गया है, कितना कितना है चलिए लिख देते हैं। इसका जो बिंदु है ये पॉइंट, चलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं बी। चलिए ठीक है, ए पॉइंट 4, -3 और एक पॉइंट 8, 5। ये जो रेखाखंड जुड़ा हुआ है ए बी। ठीक है, एक बिंदु ऐसा है जो इस रेखाखंड को, इसको और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मतलब कोई एक बिंदु है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख दिए P। ठीक है, ये कोई बिंदु है जो कि इस रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है, मतलब 3 हिस्सा इधर 1 हिस्सा इधर, इस प्रकार से। ठीक है, 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो वो बिंदु का निर्देशांक चाहिए, ये जो जो बिंदु इसको 3:1 में विभाजित कर दे रहा है इस रेखाखंड को। ठीक है, इस पी बिंदु का निर्देशांक चाहिए। चलिए ठीक है, इसको हम लोग, आप लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग जानते हैं आप लोग कि एक्स वाई मान लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जो हम लोग को मालूम नहीं है इसको एक्स वाई ले लिए। ठीक, आगे क्या करना है देखिए, यहाँ पर चलिए आपको पता है इसमें x1 y1 x2 y2। ठीक, और ये जो अनुपात वाला दिया रहता है इसको हम लोग बोलते हैं m1 m2। ठीक, चलिए x1 y1 ये बनेगा अपना 4 और माइनस का 3, x2 y2 ये बनेगा 8 और 5, और m1 m2 बनेगा ये जो अनुपात दिया है 3 अनुपात में वो दिया है 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट से आप लोग पूछ सकते हैं, ये वाला चीज जो भी अगर कुछ पूछना है आप लोगों को देख लीजिए, ये काम का चीज है, ये ऑरेंज कलर वाला। ठीक है, अब एक सूत्र होता है, ये कैसे मिलेगा एक्स और वाई, इसका सूत्र होता है, देखिए एक्स का जो सूत्र होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक निकालने का। ठीक है, इसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र अगर नहीं याद है तो मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन सूत्र है ये, विभाजन सूत्र वाला का। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये x निकालने का सूत्र हो गया। ठीक है, ये अपना जो सूत्र जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया x निकालने का। चलिए ठीक है, इसी तरीके से y निकालने का भी सूत्र होता है, तो y कैसे निकलेगा, सेम यही x2 के जगह y2, x1 के जगह y1। चलिए m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, चलिए दो सूत्र, जिसमें से एक में से x मिल जाएगा ये x, और एक में से y मिल जाएगा ये y, तो मतलब xy मिल गया, मतलब p का निर्देशांक मिल गया। ठीक है, चलिए m1 का मान 3 गुना में x2 का मान देखिए कितना 8। चलिए ठीक है, m2 का मान कितना 1, और गुना में x1 का मान कितना 4, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना है देखिए 3 जोड़ 1। चलिए ठीक है, इधर y निर्देशांक की तरफ m1 मतलब 3, y2 देखिए कितना 5, प्लस m2 कितना, m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 देखिए कितना माइनस का 3, और बटा में ये m1 प्लस m2 यानी कि 3 जोड़ 1। कहीं पर भी अगर कुछ पूछना है तो अभी तक में डाउट वगैरह है तो देख लीजिए, हम कुछ नहीं किए हैं, बस मान यहाँ से x1 y1 x2 y2 का मान लिए हैं, m1 m2 का मान लिए हैं, और जो फॉर्मूला है ये तो फॉर्मूला याद रखना होगा, इस फॉर्मूला में बस मान बैठा है, अभी तक कुछ खास चीज हुआ भी नहीं है और कुछ खास होने भी नहीं वाला, ये तो बचपन में गुना करना तो हम लोग बचपन में ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं, यहाँ पर x जो है वो कितना आ जाएगा,
8 तिया 24 जोड़ 4 एकम 4 और बटा में कितना 4। ठीक, इधर y की तरफ चलते हैं। y जो है अपना 5 तिया कितना 15 प्लस 3 एकम 3 और माइनस 3 होने के कारण, क्योंकि यहाँ -3 बनेगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक, एक ही बार बैठा दी। यहाँ पर 3 और 1 कितना 4। ठीक, चलिए थोड़ा सा अगर हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर x का जो वैल्यू है ये आ जाएगा आपका कितना, देखिए तो ये 28/4, ये बनेगा 28 और बटा में 4, यानी कि 28/4, 4 का पहाड़ा से 28 को काटेंगे। ठीक है, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, और इधर y का जो मान आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, देखिए 15 में से 3 जाएगा तो कितना 12, यानी कि 12 और बटा में 4, यानी कि ये आ जाएगा अपना 3। चलिए बढ़िया से इधर एक बार लिख देते हैं। x का जो मान आया है ये आया है कितना 7, और y का जो मान आया है ये आ गया है कितना 3, 4 तिया 12। ठीक, तो बस वो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक अगर हम लोग लिखना चाहें तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे, चलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा P का निर्देशांक x, y था, यानी कि 7, कॉमा में कितना 3। बस यही हम लोगों को निकालना था, P का निर्देशांक निकल गया, देखिए। ठीक है, किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो फटाफट से देखिए, कुछ भी दिक्कत अगर है। बहुत अच्छा सवाल है वैसे। ठीक है, अब बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि ये सब सवाल आप लोग का बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है, बहुत आसान सवाल है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। पूरा मैथ आपके सामने बना हुआ है, कुछ भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर नहीं है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को इसी तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही मतलब आसानी से हल कैसे किया जाता है ये आप लोग इस चैनल पर पता चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।